हेलो गाइस, मैं चांद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। आज हम बहुत ही मज़ेदार और इज्जतदार पापा की तरह एक टॉपिक का नाम है मल्टीप्लाई, गुना। अब हम वैसे मल्टीप्लाई को सीखेंगे, वैसे वर्ड्स का, वैसे डिजिट का गुना सीखेंगे जो बहुत ही ईजी है। अब वो बहुत ही ईजी कैसे बनता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। बचपन से अगर मैं कह दूं आपको कि चलो भाई आप इसको गुना करके दिखाओ, जैसे 46 को गुना करो आप 44 से, ये गुना करके दिखाओ। आप क्या करोगे, इसको इससे गुना करोगे, फिर यहां लिखोगे, फिर इसको इससे गुना करोगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे गुना करके लिखे, फिर जोड़ोगे। ऐसे ही करोगे। बचपन से हमें यही सिखाया गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नए तरीके मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही शानदार तरीका लेके आया हूँ। ठीक है, इस तरीके में एक कॉमन चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि इसका टेंस प्लेस में दहाई संख्या सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए 56 है, यहाँ 5 है दहाई के स्थान पे, यहाँ भी 5 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका और एक यूनिट प्लेस का सम 10 होना चाहिए, मतलब 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ 4, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। मतलब क्या होगा, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। किसका, यूनिट प्लेस का। किसका होना चाहिए, यूनिट प्लेस का। अब हम टेंस प्लेस की बात करें, टेंस प्लेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ गए, यही इसका कंडीशन है, यही इसका कंडीशन है। इस कंडीशन में हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे और कितना इजी से बनाएंगे उसको देखिए। जैसे देखिए, हम क्या करेंगे कि यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौक 24, ये हो गया हमारा, इधर राइट साइड है यूनिट प्लेस की वजह से कितना हो गया, 24 हो गया। अब ये 5 है, अब ये 5 है, अब इसमें हम एक जोड़ेंगे कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 5 30, यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक बढ़ा देंगे और उसको गुना कर देंगे, 6 5 30। कौन सा एक बनाएंगे, टेंस प्लेस में एक बढ़ा के गुना कर दी। बात समझ में आए, आसानी से बन गया, आ गया 30 24। अब आपको इसमें 2 से 3 सेकंड मुश्किल से लगेगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। जैसे आपके पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बनाओ 64 × 66, आपके पास टाइम है मात्र 3 सेकंड। बन गया होगा क्वेश्चन, बन गया। क्या करना है, 6 चौक 24, 6 में एक जगह क्या हो जाएगा, 7 और 7 छक 42। बात समझ में, 42 24 का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। बात समझ में आया। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ज्यादा हो, इससे ऊपर, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास क्या आ गया, 98 × 92, आपको इसको गुना करना है। कैसे बनाएंगे आप, कैसे बनाएंगे, बहुत आसानी से बनाएंगे, बहुत ही तरीके से। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 9 में एक तो 10 हो जाएगा, 10 9 90। बात खत्म, कुछ है ही नहीं, कुछ दम ही नहीं इसमें। बात समझ में आया नहीं आया। चलिए, अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को, और जब 100 के ऊपर होगा तब। मान लें कि 112 है, ठीक है, और ये गुना करने के लिए आपसे कहते हैं कि 118 से गुना करना है। आप क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, आप करोगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, काम खत्म, यूनिट प्लेस। अब ये पूरा संख्या 11 हो गया, एक नहीं 11 हो गया। 11 में जो है कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को गुना करना है 11 से। अब आप कहोगे सर 11 को 12 से गुना करना थोड़ा टफ लग रहा है हमको। यहीं पे अगर 22 और 23 और तो गुना करना टफ होता। हमको स्क्वायर याद है अगर 11 का, तो इसको क्या करना है, 11 का स्क्वायर प्लस 11। तो 11 का कितना होता है, 121। 121 में 11 जाएगा कितना जाएगा, बताइए कितना जाएगा। आराम से हम कह सकते हैं कि 132 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर 13,216 हो गया। बात समझ में। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी कर लो, 11 × 12, 11 × 12। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे ये भी कि किसी भी संख्या को अगर हम 11 से गुना करते हैं तो कैसे आसानी से गुना कर लेंगे, हम लोग आसानी से गुना कर लेंगे। ठीक है, वो भी गुना सीखेंगे, लंबा से लंबा भी सीखेंगे, इसमें 11 से गुना करना सीखेंगे, 9 से गुना करना सीखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, 12 से भी सीखेंगे, 13 से भी सीखेंगे, कैसे किसी गुना करते हैं। फिलहाल हम इसको सिखा रहे हैं, इसको सीखे। तो 11 को 12 से गुना करना है तो ऐसे भी कहते हैं 11 दूनी 22 के 2 हासिल 2, 11 का 11, 11 2 13। आप ऐसे भी करके 13,216 भी लिख सकते हैं। बात समझ में या नहीं आया। चलिए, अब ये थोड़ा सा और टफ की ओर चलते हैं। तो अगर और क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ देता कि मानते हैं आप बताइए 223 गुने 227, आपको इससे गुना करना है, आप इसको कैसे गुना कीजिएगा। अब हम बताएंगे बस वैसे ही बच्चे की तरह, 7 3 21, क्या हो गया, 7 3 21 हो गया। अब 22 में जाएंगे तो 23, तो हमने आएगा या तो 23 को 22 से गुना कीजिए, 22 का स्क्वायर कितना होगा, 484, और 484 में कितना जोड़ना है, फिर 22 को ही जोड़ना है, कितना जाएगा बताइएगा, 506 हो जाएगा।
बात समझ में आ रहा है? ये तरीका है कि नहीं है? बहुत बच्चे तरीका, इससे आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान कुछ भी नहीं गुना करने में। कब होगा? कंडीशन क्या है इसका? तो यूनिट प्लेस का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, और बाकी जो बच गया है वो क्या चाहिए? सेम होना चाहिए। 22 सेम है, और इन दोनों का सम कितना है? 10 है। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप क्या कहता है? अब जैसे मान लेते हैं कि आपको गुना करने के लिए कह दे कि आप गुना करो 98 इंटू 93। अब आप देखिएगा 98 इंटू 93। अब हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को गुना करने के लिए? क्या ऐसा क्वेश्चन को गुना करने के लिए हम वही मेथड लगाएंगे बच्चा वाला 98 इंटू 93 और गुना करके यहाँ सम निकालेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं निकालना है। आप इस क्वेश्चन को गुना करके हमको मात्र और मात्र 4 सेकंड में, क्या आप इसको 4 सेकंड में बना सकते हैं? बन गया होना चाहिए आपसे। अगर नहीं बना है तो देखिए कैसे इसको हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को चुटकी में बनाने के लिए आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे? हम इसको 100 बेस मान के बनाएंगे कि ये 100 से कितना कम या ज्यादा है। तो 100 से कितना कम है? देखेंगे 2 कम है 100 से। क्यों? नियर अबाउट 0 जा रहे हैं, नियर अबाउट 0। तो 98 में कितना है? नियर अबाउट 100 है, इसलिए 100 को बेस माने जा रहे हैं। तो 100 में ये 2 कम है, 2 ले लिए। 100 में कितना कम है? 7 कम है। कोई दिक्कत? अब इन दोनों गुना 7 दूना 14। यही आपका क्या होगा? यूनिट प्लेस की जगह पे होगा 14। कितना हो गया? 14 हो गया। अब आप क्या करेंगे सर, बाकी प्लेस कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में घटा देंगे। या तो इसको इससे घटा देंगे या तो इसको इससे। आएगा वही 98 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 91। और 93 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 91। आंसर कितना जाएगा? 91 14। यही आपका है। अब बताइए कितना देर लगा होगा? ये मैं समझाया हूं। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप ऐसे ही से बना के दिखाइए। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि आप निकालिए 92 इंटू 98। आप निकालिए कितना आएगा? 3 सेकंड में बन गया होगा। कुछ नहीं करना, 6 कम है। कितना कम है यहाँ पे? 8 कम है। और ये कितना कम है? 2 8 दूना 16, 8 दूना 16। 98 में 8 गया, कितना बचेगा? 90 16। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो ये कब काम करेगा? जब 100 के नियर अबाउट होगा तब। जब 100 के नियर अबाउट होगा तब। अब हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? जब 100 से ज्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 आपको दे दिया 8 और इंटू करना। यहाँ पे कोई यूनिट प्लेस का सम 10 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे दे दिया आपको 106 या 107 दे दिया, अब देखिए यहाँ पे 8 और 15 हो रहा है, यूनिट प्लेस का सम 10 है नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बना रहे हैं? तो वही, अब 100 से कितना ज्यादा है? 8। 100 से कितना ज्यादा है? 7। गुना कर देंगे, 7 8 56 आ गया। अब क्या कहें हम? जब कम था तो घटा दिए थे, अब ज्यादा है तो क्या करेंगे? अब बेस क्या कहिएगा आप? जोड़ दीजिएगा सर। जोड़ देंगे 108 प्लस 7 115। आ गया आंसर आपका। बात समझ में आया या नहीं आया? बात समझ में आ गया? ये था बहुत ही मजेदार ट्रिक। ठीक है, अब ये 2 तरह का क्वेश्चन था। अब हम आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में, और मैं आपको एक आखिरी में बताऊंगा बहुत अच्छा और बहुत समझदार और बहुत मजेदार बात ये कि किसी भी क्वेश्चन को हम एक मेथड से, किसी तरीके के क्वेश्चन को 2 अंक का क्वेश्चन अगर गुना करना हो तो कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, वो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले ये जो है ट्रिक जान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम उसको बजा रहे हैं। चलिए, अब ये जानने के बाद अब आप मुझे बताइएगा कुछ और चीज हम जानते हैं। चलिए देखिए, अगला हम देखते हैं 11 से गुना करना। मानते हैं आपके पास क्वेश्चन है 5 6 5 6 5 8 7 9। इसको गुना करना है किससे? 11 से। अब इतना लंबा क्वेश्चन है, इसको 11 से गुना करना, कैसे गुना करिएगा? कैसे गुना कीजिए? अगले बार सिंपल क्वेश्चन अगर देते हैं जैसे कि 5 6 है, इसको गुना करना है 11 से। पहले इसको गुना करके देखते हैं कैसे गुना करें। कैसे गुना करेंगे बताइए? अरे हम आसानी से गुना करना सिखाते हैं। हम क्या करेंगे? अपने मन से एक को 0 सटा देंगे, आगे से सटा दिए, सट गया, कोई दिक्कत? अरे एक को पीछे से सटा देंगे तो जाएगा 0 5 6 0 गुने 11। ये हम जब बनाएंगे उस समय सटाएंगे नहीं, अपने मन में ध्यान में रखेंगे कि हाँ एक को 0 आगे एक को 0 पीछे, अपने मन से लगाना है। अब हम क्या करेंगे कि पड़ोसी से उस संख्या को जोड़ना शुरू करें। समझते हैं? पड़ोसी बगल वाले से। किस तरफ? बगल, राइट साइड में। 6 में 0 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 6। 5 में 6 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 11। अब यहाँ 2 डिजिट आ गया, हमें 11 लिखिए। 11 का हासिल कितना हो गया? 1, मतलब कैरी 1 हो गया।
अब फिर 0 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 5, और 5 आए 6, तो 616 इसका आंसर हो गया। बात समझ में है? क्या करना है, सिर्फ पड़ोसी को जोड़ना। मतलब देखिए कितना कमाल है, कहा गुना करने के लिए हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, और हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करें। 0 आगे पीछे लगा दिया, 0 में 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा 9 ही हो जाएगा, तो 9 लिख दिए। अब 9 7 कितना हो गया, 9 7 16, 16 के 6 वहां से लिए। ध्यान देने की बात है, एक संख्या को उसके पड़ोसी से जोड़ना है, उसके पीछे वाले पड़ोसी से। तो 9 7 कितना जाएगा 16 के 6 वहां से लिए। अब देखिएगा 7 तक तो हम जोड़ दिए, अब 8 बचा मेरे पास। 8 के पड़ोस में क्या है 7 है, तो 8 7 15, 15 1 16 के 6 हासिल 1। अब फिर 8 के पड़ोस में 5, 5 के पड़ोस में क्या है 8, तो 8 5 13, 13 1 14 के 4 हासिल 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आते हैं फिर 6, 6 के पड़ोसन कौन है 5, तो 6 5 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1। बात समझ रहे हैं? 5 6, 6 5 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1, 6 5 11, 11 1 12 के 2 हासिल 1, फिर 6 5 11 1 12 के 2 हासिल 1, और 5 0 5 1 6। मतलब आपके पास ये आ गया गुना 6 2 2 2 4 6 6 9। ये आपका इसका आंसर आ गया। क्या करने से, गुना कर। इतना लंबा क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में उतना लंबा पूछता नहीं है, बट मैंने आपको इतना लंबा बता दिया। आपको क्या पूछेगा ऐसा 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का, जैसे मानते हैं कि आपसे पूछ दिया 8 5 6 3 गुने 11। अब आप क्या करोगे, आपने एक 0 यहाँ चिपका दिया, आप एक 0 यहाँ भी चिपका सकते हैं, चिपका देते हैं। तो 3 0 0 3 0 3 6 3 9 6 5 11 8 5 13 1 14 के हाथ में 1 0 8 8 8 1 9। बात समझ में आया कि नहीं है? यही आपका आंसर होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, हमने 11 से मल्टीप्लिकेशन सीखा था, हम 12 से कैसे करेंगे, हम 13 से कैसे करेंगे, हम 13 से लेकर के 19 तक के क्वेश्चन को कैसे गुना करेंगे, हम उसको भी जानते हैं। उसका भी अच्छा मेथड है, बहुत शॉर्ट मेथड है, उसको जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास है 48 गुने 12। क्लियर है? हम क्या करेंगे, अब फिर वही 0 चिपकाएंगे दोनों तरफ, आगे भी और पीछे भी। ये 12 का 2 लेंगे, अब 2 से गुना करके पड़ोसी को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 2 से गुना करके। अब 12 है तो 2 से गुना, 13 है तो 3 से गुना, 14 है तो 4 से गुना। बात समझ रहे हैं? 15 है तो 5 से गुना। तो 2 से गुना करके पड़ोसी, तो 8 दूना 16 और 0 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 8 16, 16 1 17 के साथ हासिल 1। अब 2 0 0, बात खत्म। लेकिन 0 में 4 जोड़ेगा तो कितना जाएगा 4, और 4 1 5। बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि 48 को अगर आप 12 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 576। हमने क्या किया, बात समझ रहे हैं? हमने क्या किया कि 2 से गुना किया और पड़ोसी को जोड़ दिया, 2 से गुना किया और पड़ोसी को जोड़ दिया। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ? अब हम बात करते हैं वैसे क्वेश्चंस को जिसको आपको गुना करने के लिए कहे 5 से। किससे गुना करने के लिए कहे? 5 से गुना करने के लिए। अगर आपको कहे 56 को 5 से गुना करना, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? 6 5 30 के 0 हासिल 3, अब 5 25 है 3 28 280। लेकिन अब हम वैसे नहीं करेंगे, हम कुछ और मेथड लगाते हैं, हम कुछ और तरीके से सोचते हैं। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, हम 5 से गुना करने के बजाय हम 2 से भाग कर देते हैं। किससे भाग कर देते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। लेकिन 2 से भाग करने से पहले एक 0 आगे से चिपकाना, इस साइड से चिपका देंगे। तो 560 को अब 2 से भाग करिए, 2 दूना 4 के 2 हासिल 1। देख रहे हैं? 16 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 0 0 आ गया 280। आ गया ना? 5 से गुना करना हो गया इजी, हो गया इजी कि नहीं हो गया? अब आपको वही कहेगा सर कि कोई भी संख्या है, क्या करना है, दाहिने में एक 0 चिपका दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए? 2 से भाग कर दीजिए। अब अगर सर 2 कहां से ले आए आप, तो हमने क्या किया कि 556 को हमने 10 से गुना किया और 2 से भाग किया। लेकिन क्या आ गया, 2 5 0 देखिए 5 आ गया ना, मतलब आखिर 5 ही से गुना हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ले आया और ये कुछ और ही बन गया। अब अगर 25 से गुना करना होगा तो क्या करेंगे, 24 को 25 से गुना करना तो क्या करेंगे? अब आप कहेंगे सर 25 5 का स्क्वायर है, मतलब 2 अंक 2 0 लेंगे। 24 में 2 0, कितना 0? 2 0।
अब ये 2 जीरो क्या कर देगा, अब 2 जीरो डालने के बाद हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 का पावर 2। अब ध्यान देने की बात है, अगर 5 यहाँ 1 था तो 2 यहाँ भी 1 है। अब अगर 5 का पावर 2 हो जाए तो 2 का पावर भी 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अगर 5 का पावर 3 हो जाए तो 2 का पावर भी 3 हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मतलब 25 5 का पावर 2 है तो उसको 2 का पावर 2 मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 4 छक 24 मतलब 600। गुना करने पे 600 आएगा, गुना करके आप देख लो आसानी से। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे। अब हम 8 वाला रहते हैं। अब अगर इसको हम ऐसे ही क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना बात, 25 से गुना करना हुआ तो 2 को जीरो चिपकाया 4 से भाग किए, 5 से गुना करना हुआ 1 को चिपकाया 2 से भाग किए। अब हम 125 से गुना करना अगर होता है, 125 से गुना करना अगर होगा, 125 को अगर हम मान लेते हैं कि 25 से गुना कर रहे हैं, मान लेते 25 से नहीं 35 से गुना कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमने भी क्या बताया कि 125 5 का क्यूब है, मतलब 5 का क्यूब मतलब 5 3 बार, 2 भी 3 मतलब 8, 2 3 कितना 8 हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि 3 को 0 और 8 से भाग करना पड़ जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं 8 चौक 32 और 3 8 3 24। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, देखिए कितना लंबा हो रहा है, लेकिन हम गुना करेंगे तो लंबा पड़ेगा, भाग करेंगे 8 चौक 32, अब 32 का बचा कितना 3, तब ना 35, तो 3 गया 30 हो गया, तो 8 30 हो गया कितना जाएगा 8 3 24, 24 कितना जाएगा 6, तो 6 पर मतलब कितना 8 7 56, 56 और 56 में कितना जाएगा 4, तो 8 5 40 हो गया, बन गया। हमने क्या किया सीधे 8 से भाग कर दिया, समझ रहे हैं मेरी बात। हमने 125 से क्या कर दिया 8 से भाग कर दिया, क्या को यूज करेंगे 2 3 यूज चिपका के। क्लियर है हमारी बात। तो ऐसे क्वेश्चन हमें देखिए, ये तो छोटा क्वेश्चन था, लेकिन अगर यहाँ पे 3 4 दिया जाए तो क्या करते, तो फिर बहुत भारी होता है गुना करना, होता ना कि नहीं गुना करना। अब हम क्या कर देंगे 8 से भाग करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम चलते एक और कॉन्सेप्ट की ओर। समझ रहे हैं, चलिए ऐसे और ही मजेदार क्वेश्चंस हैं जिसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद से क्वेश्चन लिखिएगा 12 13 14 15 16 का 10 12 क्वेश्चन, और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा एग्जाम में आपका क्या होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।